नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं डाइटिशियन अनीता। दोस्तों, आज हम एक ऐसे फ्लावर की बात करेंगे जिसके मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स हैं और वो है रागी का आटा। सबसे पहले हम रागी के आटे की न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात करेंगे। उसके बाद में हम उसके हेल्थ बेनिफिट्स को देखेंगे। उसके बाद हम रागी के आटे को किस तरह अपनी डाइट में इंक्लूड करें इस बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, लास्ट में हम ये देखेंगे कि रागी का आटा किन व्यक्तियों को नहीं लेना चाहिए अपनी डाइट में। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए, सबसे पहले हम रागी के आटे की न्यूट्रिटिव वैल्यू को देखते हैं। दोस्तों, यदि हम 100 ग्राम रागी का आटा लेते हैं तो उसमें 354 किलो कैलोरीज मिलती हैं। 100 ग्राम रागी के आटे में हमको 13 ग्राम प्रोटीन मिलता है। इसी के साथ में विटामिन में हमको थायमिन 5% रहता है, राइबोफ्लेविन 7.6%, नियासिन 3.7%, विटामिन सी 7%, विटामिन ई 4.6% मिलता है। रागी के आटे में कोलेस्ट्रॉल और सोडियम 0% होता है। इसी के साथ रागी के आटे में डाइटरी फाइबर्स, कैल्शियम, पोटेशियम और आयरन रिच मात्रा में मिलते हैं। ये थी रागी के आटे की न्यूट्रिटिव वैल्यू। अब हम रागी के आटे के हेल्थ बेनिफिट्स देखते हैं। रागी के आटे का सबसे पहला हेल्थ बेनिफिट्स है कि रागी का जो आटा है वो डायबिटीज को कंट्रोल करके रखता है, क्योंकि इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो बहुत कम होता है। इसीलिए ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल में करके रखता है। डायबिटीज के पेशेंट्स को रागी के आटे को अपने डाइट में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। दूसरी बात, रागी के आटे में ट्राइफोटॉफेन नाम का अमीनो एसिड होता है जो भूख को कंट्रोल करता है और फुलनेस की फीलिंग देता है, जिससे हम ओवर ईटिंग से बचते हैं और यह हमारी वेट लॉस करने में भी या वेट को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। रागी का आटा ग्लूटीन फ्री होता है, इसीलिए सीलेक्ट डिजीज यानी कि जिन लोगों को ग्लूटीन से एलर्जी होती है उन्हें हम रागी के आटे को अपनी डाइट में इंक्लूड करने के लिए बोलते हैं। रागी के आटे का फोर्थ बेनिफिट है कि रागी के अंदर आयरन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए जो व्यक्ति एनेमिक होते हैं या फिर जिनमें हीमोग्लोबिन कम मात्रा में पाया जाता है उन्हें रागी का आटा अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। इसी के साथ माल न्यूट्रिशन वाले लोगों को भी या बच्चों को भी रागी का आटा अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। रागी के आटे का जो फिफ्थ बेनिफिट है वो है कि इम्प्रूव ब्रेन हेल्थ, यानी कि रागी का जो आटा है उसके अंदर ट्रिप्टोफेन पाया जाता है जो माइग्रेन अटैक के रिस्क को कम करता है। इसके साथ साथ जिन व्यक्तियों को माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है उन्हें रागी के आटे को अपनी डाइट में जरूर लेना चाहिए। यह ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। इसी के साथ रागी के आटे का अगला जो हेल्थ बेनिफिट है वो है कि रागी का जो आटा है वो लैक्टेटिंग मदर में भी बहुत हेल्पफुल रहता है। जिन मदर्स का एचबी लेवल कम रहता है या फिर मिल्क प्रोडक्शन कम रहता है उन्हें अपनी डाइट में रागी का आटा इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाता है और मिल्क प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। ये मदर और बच्चा दोनों के लिए ही बहुत अच्छा माना जाता है। रागी के आटे का जो सिक्स्थ बेनिफिट है वो है कि इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी को फ्री रेडिकल से फाइट करने के लिए एक ताकत देते हैं, जिससे हमारी एजिंग प्रोसेस जो होती है वो स्लो हो जाती है। आटे का जो सेवंथ बेनिफिट है वो है कि रागी का जो आटा होता है उसमें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों तरह के ही फाइबर्स पाए जाते हैं। इसमें कोलेस्ट्रॉल 0% रहता है, इसीलिए हार्ट जैसी डिजीज के रिस्क को यह कम करता है और एक अच्छी नींद लाने में बहुत अच्छा ऑप्शन माना जाता है। इसी के साथ रागी का आटा जो है वो बच्चों में भी विनिंग फूड के तौर पे बहुत अच्छा होता है। जब बच्चा विनिंग फूड यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फूड शुरू करता है तो हम रागी का दलिया बनाकर बच्चों को देते हैं, क्योंकि यह आयरन रिच है, विटामिन रिच है, कैल्शियम रिच होता है। बच्चों की हेल्थ, बोन और मसल्स के डेवलपमेंट के लिए रागी का आटा बहुत अच्छा ऑप्शन माना जाता है। इसी के साथ रागी का आटा मूड फ्रेशनिंग और रिलैक्सिंग का काम भी बहुत अच्छा करता है। डिप्रेशन
या स्ट्रेस से निकलने के लिए भी हम रागी के आटे की रेसिपीज को अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। रागी का आटा हमारे लीवर के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अंदर फाइबर तो अच्छी मात्रा में होते ही होते हैं, इसी के साथ में इसमें अमीनो एसिड लेसिथिन और मिथ्योनिन, ये दोनों ही अमीनो एसिड्स हमारे लीवर से फैट को रिमूव करने का काम करते हैं और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मैनेज करते हैं। अब बात करते हैं कि रागी के आटे को हम किस तरीके से अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। रागी के आटे की हम चपाती, चिल्ला, डोसा, इडली, उपमा, पैनकेक या केक या कुकीज बनाकर अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसी के साथ रागी के आटे की बनी हुई रेसिपीज को हमें कोशिश करनी चाहिए कि ब्रेकफास्ट या लंच में ही लें, ताकि पूरे दिन बॉडी ट्रैक में रहे। रागी का आटा उन लोगों को अवॉइड करना चाहिए जिनको थायराइड, स्टोन, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया की प्रॉब्लम होती है। इसी के साथ रागी जो है वो वेजिटेरियन और विगन डाइट में प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं। रागी को अपनी डाइट में इंक्लूड जरूर करना चाहिए, परंतु एक सही जानकारी के साथ। अलविदा दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक में।